जोगिंदरनगर उपमंडल की भराड़ू पंचायत में स्थापित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भराड़ू के साथ लगते 1 दर्जन सफेदे के पेड़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। बताते चले, यह सफेदे के 12 पेड़ स्कूल के साथ लगती फॉरेस्ट की जमीन पर सड़क की ऊपरी तरफ को उगे हैं। इनमें से कुछ पेड़ खोखले हो चुके हैं, जो कभी भी आंधी तूफान के चलते लोगों की जान के लिए खतरा बन सकते हैं। इन पेड़ों को काटने की गांव वासियों को वन विभाग द्वारा 1 साल पहले परमिशन मिल चुकी है, परंतु 1 साल बीत जाने के बाद भी वन विभाग व वन कॉर्पोरेशन द्वारा इन पेड़ों को अभी तक काटा नहीं गया है। इस बारे में गांववासी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, पर अभी भी ये समस्या जस की तस बनी हुई है। मेरा नाम समृद्ध प्रकाश, उम्र 80 साल। यहाँ काफ़ी 30 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। इन पेड़ों के कटने के लिए कई दफ़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखा, उसकी इजाज़त भी मिल गई, परंतु आज दिन तक कोई उसकी कार्रवाई नहीं हुई। मेरा परिवार और दुकान भी है नीचे, और मेरा परिवार, मेरे बच्चे यहीं रहते हैं। उनको रात दिन इसका खतरा पैदा हुआ है कि कभी भी गिर करके नुकसान हो सकता है और उनको मर सकते हैं। अगर ये पेड़ नहीं काटे गए तो कोई नुकसान इसका होगा तो उसके प्रशासन को ही जिम्मेवारी होगी, और मेरे परिवार की जिम्मेवारी भी प्रशासन पर ही होगी। शास्त्री गांव भराड़ू और पंचायत भराड़ू का निवासी हूँ, और ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर सफेदे के पेड़, इन पेड़ों से बहुत भारी खतरा है, क्योंकि ये पेड़ जो है सड़क के ऊपर की तरफ स्थित हैं और नीचे ये दुकानें हैं आगे तक, और यहाँ नीचे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, स्कूल के बच्चे चलते हैं, बिजली की तारें हैं। तो इसके लिए हमने इनको खतरे को देखते हुए विभाग को काटने के लिए कहा था, और एसडीएम साहब ने ये लिख के दिया है कि वास्तव में ही इन पेड़ों से बहुत खतरा है, कभी भी कोई जानी खतरा हो सकता है या दुकानों इत्यादि को नुकसान हो सकता है। तो ये सब कार्रवाई करने के बाद हमें जो है वो परमिशन इनको काटने की डिपार्टमेंट ने तो दी। इस डिपार्टमेंट से हमें डीएफओ के माध्यम से ये सूचित किया गया कि ये 12 पेड़ जो हैं ये बहुत खतरनाक हैं और इनको कटवा दिया जाएगा, और उस परमिशन की कॉपी जो है हमारे पास है। इसके बाद विभाग ने जो है वो इनको कॉरपोरेशन जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन जो डिपार्टमेंट है उनको लिखा कि इन पेड़ों को जल्दी से जल्दी काटा जाए। जब कई दिनों तक, इसके ऊपर कई महीनों तक कार्रवाई नहीं होगी, इस प्रोसेस को चले हुए 1.5 साल का समय जो है वो गुजर गया। जब कई महीनों तक कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने मुख्यमंत्री वो 1100 नंबर पर भी शिकायत की, और साथ में मैंने कॉरपोरेशन वालों को भी फ़ोन किया, डीएम मंडी कॉरपोरेशन को भी फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि इसको कटवा दिया जाएगा, जल्दी कटवा दिया जाएगा। लेकिन अब 4 महीने हो गए कटवाते, ये अगस्त सितंबर 2019 की जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमें परमिशन मिल चुकी है भाई। उधर वन विभाग के डीएफओ राकेश कटोच ने बताया, इन पेड़ों को काटने की परमिशन मिलने के बाद उनके द्वारा कॉर्पोरेशन को लॉट बनाकर भेजा गया था, परंतु इन पेड़ों को काटने में कॉर्पोरेशन ने आर्थिक रूप से अपनी असमर्थता दिखाई, जिसके बाद उनके द्वारा इस विषय में वन विभाग के आला अधिकारियों से भी बात की गई है। उन्होंने बताया, इन पेड़ों को काटने के लिए एक बार फिर से टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे व कोशिश की जाएगी कि इन पेड़ों को जल्द ही काटा जाए, ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के जानमाल का नुकसान न हो। राकेश कटोच, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जोगिंदरनगर। ये बात सही है कि जो भराड़ू स्कूल के नज़दीक फॉरेस्ट लैंड के ऊपर जो इक्वलिप्टस के 12 पेड़ हैं, उनकी विधिवत नियमानुसार परमिशन आ गई है, और परमिशन के बाद क्योंकि फॉरेस्ट लैंड का इशू है तो इसका जो लॉट बना के हमने कॉरपोरेशन को दे दिया था। कॉरपोरेशन से एक उन्होंने क्वेरी लगाई थी कि जो उनकी इकोनॉमिक्स होती है उसमें उनको घाटा आ रहा है। फिर भी हमने दोबारा उनसे रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि इशू फॉरेस्ट लैंड का है एंड दे आर थ्रेट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और किसी भी जान माल का नुकसान हो सकता है। तो मैंने पर्सनली जो डीएम साहिबा हैं उनसे भी बात की है, और जो डायरेक्टर हैं उनसे भी बात की है, और उन्होंने मुझे एश्योरेंस दी है कि वो दोबारा उसका जो है टेंडर कर रहे हैं, और टेंडर में क्या रहता है उसके बाद जो भी नियमानुसार है उसकी विधिवत फिलिंग करवा दी जाएगी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जोगिंदरनगर से अमित सूद।